ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी इंद्रमोहन। देखिए, चुनावी मौसम है और तमाम पोल अब सामने आ रहे हैं और इन पोल पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी रहती है, सब कोई जानना चाहते हैं कि बिहार में आखिर सरकार बन किसकी रही है। टाइम्स नाउ जेवीसी का एक पोल सामने आया है जिसमें महागठबंधन और एनडीए को लेकर बड़ी जानकारी है, लेकिन चेहरा किसका मुस्कुराएगा इस पोल में, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। बड़ी जानकारी है इस पर। इंद्रमोहन सर, जेवीसी का जो पोल है ये क्या कहता है? चेहरा नीतीश कुमार और एनडीए का खिलखिलाता हुआ इसमें ऐसे प्रतीत हो रहा है जो सर्वे आए हैं, जो पोल आया है। बिल्कुल, जो सर्वे निकलकर सामने आया है टाइम्स नाउ जेबीसी के पोल में जो बातें निकलकर सामने आई है उसके अनुसार एनडीए को 131 से 150 सीटें आ सकती हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत की सरकार के लिए आपको 122 का आंकड़ा चाहिए होता है, तो 131 से 150 सीटों का अनुमान है टाइम्स नाउ के जेबीसी पोल में, जो 41% से 45% तक का वोट इन्हें मिल सकता है। और इसमें जो महागठबंधन है उसे 81 से 103 सीटें मिल सकती है, जो लगभग 37 से 40% है। यानी कि महागठबंधन की टैली और छोटी हो रही है। जनसुराज को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। जनसुराज को लगभग 10 से 11% वोट मिल सकता है। वहीं अदर्स जो AIMIM, BSP और दूसरी पार्टियां हैं उन्हें लगभग 7 से 8% वोट मिल सकता है। यानी कि एनडीए को यहां एक तरीके से देखें तो इस पोल में, जेबीसी पोल में एक तरफा विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि अभी जो बिहार विधानसभा का मतलब आंकड़ा अगर आप नंबर देखें तो इसमें महागठबंधन की स्थिति अभी बेहतर है। अगर हम इस पोल की बात करें, आप कह रहे हैं कि ये टैली घट रही है महागठबंधन की तरफ से, मतलब 81-82 का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये तो बड़ा खेल कर रहे हैं। कौन सा फैक्टर काम कर रहा है यहां पर जो इतना बड़ा खेल? बिल्कुल, अब मैं आपको इस जेबीसी पोल में जो सीटों, पार्टियों की सीट वाइज जो आकलन आए हैं वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले एनडीए की टैली आपको दिखाते हैं कि एनडीए की टैली क्या कहती है। एनडीए की टैली में बीजेपी को 66 से 77 सीटें आ सकती हैं। जेडीयू को 52 से 58 सीटें आ सकती हैं। जबकि एनडीए के अदर्स पार्टनर्स जो हैं, एलजेपी, हम और आरएलएम, इन सबको मिला के इन्हें 13 से 15 सीटें आ सकती है। जेडीयू की सीट बढ़ रही है। बीजेपी की सीट कहें तो थोड़ी सी बढ़ सकती है। अगर मैक्सिमम नंबर को लिया जाए, अगर पहले वाला नंबर आ जाए तो ये नंबर घट सकती है इनकी। वहीं अब बात करें, आपको महागठबंधन की टैली बताएं तो महागठबंधन में आरजेडी को 57 से 71 सीटें आ सकती हैं। मतलब अभी से डाउनफॉल में। बिल्कुल। कांग्रेस को 11 से 14 सीटें आ सकती हैं, अभी 19। और अदर्स एमजीबी के जो पार्टनर हैं महागठबंधन के, उन्हें भी 13 से 18 सीटें आ सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अदर्स पार्टनर की भी संख्या यहां कम हो रही है, कांग्रेस की संख्या कम हो रही है और आरजेडी की सीटें भी खुद कम हो रही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन को नुकसान होगा यहां पर। और इस पोल में यह बात निकल कर आई है कि बहुमत से, बल्कि पिछली बार से ज्यादा बड़ी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। नहीं, हम ग्राफिक्स में दोनों टैली दिखा रहे हैं, लेकिन अब इसके तहकीकात हम थोड़ा कर लेते हैं कि देखिए, चाहे वो जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और अब जो आप ये आंकड़ा बता रहे हैं, इस पोल का आंकड़ा बता रहे हैं,
उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा काम नहीं कर रहा, और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं वो क्या भारी पड़ रही हैं? बिल्कुल, इसका जवाब यही है कि नीतीश कुमार की योजनाएं सभी मुद्दों पर भारी है। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार कहें तो बिहार का खजाना लोगों के लिए खोल दिया गया है, हर दिन योजनाओं का ऐलान और डायरेक्ट ट्रांसफर है पैसे लोगों के अकाउंट में, इससे उन्हें बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। और ये बेनिफिट ऐसा है कि हर तीसरा घर तो जरूर प्रभावित है, और इसी प्रभाव की वजह से वोट बैंक में इस पोल के अनुसार ये दिख रहा है कि बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वो वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन ये वोट बैंक इस तरह से जिस तरीके से जेबीसी के पोल में दिख रहा है, उससे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री हो सकती है बिहार में, और कोई भी मुद्दा विपक्ष का नहीं चला है। वोट चोरी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, वोटर अधिकार यात्रा की, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस सभी मुद्दों पर जो बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं को साधने में एनडीए कहीं ना कहीं सफल हो जा रही है। जो इनका वोट बैंक है उसे वो बांध ले पा रही है, तो इसका भी बेनिफिट मिला है। साथ ही एक चिराग पासवान के फैक्टर की भी चर्चा है कि चिराग जिस तरीके से जुड़े हैं तो उससे भी इनका वोट बैंक प्लस हुआ है, जिसकी वजह से इनकी सीटें बढ़ेंगी। नहीं, तो इसमें एक और दिलचस्प बात है, और इस में हम समझना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप देखें कि उनकी सीटें बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार की अभी 44 सीटें हैं, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं उसमें करीब करीब वो अगर मैक्स पे जाएं तो 70 के करीब वो छूते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जरा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको एक बार और टैली बता देता हूं कि जेबीसी पोल में एनडीए को 131 से 150 सीटें आ रही हैं, जिसमें बीजेपी को 66 से 77 सीटें हैं, जेडीयू को 52 से 58 सीटें हैं, और एनडीए के अदर्स पार्टनर्स को 13 से 15 सीटें आती हुई दिख रही है। वहीं जो महागठबंधन की टैली है वो कहता है कि जेबीसी पोल में उन्हें 81 से 103 सीटें आ सकती है, जिसमें आरजेडी को 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14, और महागठबंधन के अदर्स पार्टनर जो हैं उन्हें टोटल 13 से 18 सीटें आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टैली इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस का जो लगातार इतना प्रभाव बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा, जो एनडीए के लिए काम कर रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि डीबीटी इनके काम आ गई है, और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान हुआ है वो भी काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जेबीसी पोल जो टाइम्स नाउ ने किया है उससे तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए की सरकार बनती है। एक प्लस फैक्टर जो आपने जोड़ा इसमें चिराग पासवान को लेकर, वो जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे 2020 में तो डेंट कर दिया था जेडीयू की सीटों को। इस बार आपको लगता है कि वही भरपाई हो रही है? जो 13-14 आंकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का बढ़ रहा है सीटों को लेकर के, वो एलजेपीआर भी प्लस में है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। चिराग के आने से गठबंधन मजबूत हुआ है, वोट ट्रांसफर होगा। चिराग पासवान अपना वोट अगर ट्रांसफर कर देते हैं, जो 5 से 6% वोट बैंक है उनका, वो अगर ट्रांसफर होगा तो सभी सीटों पर फायदा होने वाला है। खास करके जेडीयू को फायदा होगा, जो जिस जेडीयू को नुकसान हो गया था, चिराग ने उम्मीदवार उतारे थे, तो उन सबको बेनिफिट होगा, और इसका बेनिफिट पूरे एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बेनिफिट, जितनी भी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, वो स्कीम काम कर रही है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाने से उनको उनका वोट बैंक बढ़ रहा है और वो सीटें जीत पाएंगे। निश्चित तौर पर अब दर्शकों के लिए हम सवाल छोड़ते हैं, चूंकि चुनाव में अभी वक्त है, और निश्चित तौर पर अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। 8 अक्टूबर के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन ये जो सर्वे, ये जो पोल सामने आया, इस पोल पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या इन योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, एनडीए मजबूत हुआ है, और इन योजनाओं के बदौलत ही एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आती दिख रही है, या फिर यहां से तेजस्वी यादव और महागठबंधन को और ज्यादा चुनौती मिलेगी, और ज्यादा काम करने की उन्हें जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।